का जो विषय है सबसे अहम वो ड्रग्स पे है। ड्रग्स के बाद साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, और रोड सेफ्टी के बारे में इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष जी आए हुए हैं, जी अलग से आपको थोड़ा बताएंगे और महिला विरुद्ध क्राइम इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ड्रग्स का जो मुद्दा है, अब पिछले दिन आपने देखा भी होगा कि SHO रानिया जो लाइन हाजिर हुए और सस्पेंड हुए, उसमें एक बच्चा जो था वो ओवरडोज के कारण मरा है। वो कारण बना कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर का। तो पेरेंट्स ने इन्फॉर्म भी पुलिस को नहीं किया था इस बारे में। तो ज्यादा जो सरकार का और पुलिस प्रशासन का जो जोर है वो बच्चों को ड्रग्स से बचाने पर लगा हुआ है। अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जा रहे हैं जागरूक करके, ताकि इसके जो बचाव के कार्य है वो हम कर सकें, जागरूक कर सकें। क्योंकि अगर हम अपनी नई जनरेशन को बता पाएंगे कि ड्रग कितनी गंभीर बीमारी है, जिसको इसकी लत लग जाती है वो छोड़ नहीं सकता अपने खुद को, अपने परिवार को, और कहीं ना कहीं अपने देश को भी कमजोर करने का वो काम करता है। तो इसके बारे में अगर हम बच्चे हमारे जागरूक हो जाएंगे, किसी भी चीज की अगर डिमांड नहीं है तो मान के चलो उसकी सप्लाई नहीं होगी। मोबाइल की डिमांड है, जगह जगह दुकानें खुल गई क्योंकि चाहिए सभी को। जो चीज किसी को चाहिए नहीं वो काफी आपने देखी होगी, जिस तरह पहले रेडियो ठीक करने वाली दुकानें हुआ करती ना, वो नहीं है। घड़ी ठीक करने वाली भी दुकानें हुआ करती, कोई ठीक करवाने नहीं जाता तो वो दुकानें बंद हो गई नहीं है। तो हम इस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो ड्रग्स है इतनी गंभीर बीमारी है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को जागरूक करें। जो भी पीड़ित हैं, पीड़ित अपने परिवारों में से ही है, अपने कोई सगे संबंधी होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, अपने गांव से कोई होगा, अपना जानकार होगा। उनको बचाने के लिए हम लगे हुए हैं प्रयासों में कि उनको बचाया जा सके। सबसे पहले उस चीज की जो डिमांड है, डिमांड ही बंद हो जाए तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। जो तस्कर हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, अलग से CIA स्टाफ, स्पेशल स्टाफ, ANC स्टाफ, 400 स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट में जिनका काम ही उनको पकड़ना है। कहीं भी कोई जो ड्रग्स सप्लाई करता है, तस्करी धंधा करके, उसके बारे में बताओ, बताने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। बता देना आप ये धंधा करता है, ये इसका तरीका है, ये इसके पास बाइक है, पैदल आता है, गाड़ी पे आता है, किसी भी तरीके से सप्लाई करता है, उसके बारे में बताओ। तो ज्यादा जोर आज का जो प्रोग्राम है वो ड्रग्स पे ही है। उसके बाद जो पीड़ित बच्चों को हमने देखना है कि कौन कौन पीड़ित हैं, उनकी लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं। जो छोड़ना चाहता है उसके लिए दवाई अरेंज हो रही है। हम खुद जाएंगे उनको डॉक्टरों के पास लेकर उनको दवाई दिलाएंगे, उनका इलाज करवाया जाएगा, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी ताकि वो उस लत को छोड़ सकें, इस दुनिया से बाहर आकर आम लोगों की तरह, प्रगतिशील लोगों की तरह कुछ बढ़ने का काम करें, अपने आप को, अपने परिवार को, देश को आगे ले जाने का काम करें। तो उसको पहचानने के लिए वो सभी अपने बहन भाई हैं। तो पेरेंट्स के साथ लड़के और लड़कियों को भी मैं अवेयर करना चाहता हूं कि अपने जो भाई बहन जानकार हैं उन पर नजर रखें। ये किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे की संगति गलत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो उनकी बातों में आकर, या कोई माहौल ऐसा हो जाता है, पढ़ाई के संबंध में थोड़ा डिप्रेशन ले गया, जहां कोई परिवार की समस्या हो गई, तो ये एक मानसिक बीमारी है। नशे का लगना एक मानसिक बीमारी है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, ना चाहते हुए भी उसकी कोई मजबूरी हो जाती है, उसको नशे की लत लग जाती है। तो उसको पहचानने में आप मदद करें। कोई आपका बहन भाई जानकार जो है उसके बारे में पहले परिवार को बताएं। वहां तक सीमित नहीं है तो आपको आप हमारी मदद ले सकते हैं।
तो हम उसका इलाज करवाने के लिए सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। तो ड्रग्स के बारे में मैं यही कहूंगा बच्चों को कि जागरूक रहें, अपनी संगति ठीक रखें। अगर आपकी संगत गलत हो गई तो वह आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का और अपनी जिंदगी में फेल करने का काम वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नशा ये नहीं है कि नशे की जो लत है, जो खतरनाक नशे हैं, मेडिकल जहां ड्रग्स है, चिट्टा वगैरह, उसकी शुरुआत पहले नॉर्मली जिस तरह वह पार्टियों में बियर शराब, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो नशे की लत की तरफ जाते हैं। डायरेक्टली नहीं कोई जाता, भी सीधा पहले दिन ही वो चिट्टा ही इस्तेमाल करता है या वो मेडिकल की गोली इस्तेमाल करता है। पहले उसकी संगत गलत होती है, उसका बैठना उठना उन लड़कों के साथ होता है जो खुद नशा करते हैं और फिर उसको घेर देते हैं वो उस तरफ। जहां किसी तस्कर के साथ उसकी दोस्ती है, वो उसको एक बार सप्लाई करने का काम लेगा, उसको लालच देगा और फिर उसकी लत में धकेल देगा ताकि वो इस दुनिया से बाहर जाके कभी भी आजाद ना हो सके। तो इस बारे में आपको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। दूसरा है साइबर के बारे में। साइबर फ्रॉड के बारे में कोई भी बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं। नए नए तरीके साइबर फ्रॉड जो हैकर्स हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं। पीछे कुछ दिन ई चालान के नाम से, कोई आरटीओ के नाम से मैसेज आता था, तो उसको अगला खोल के देखता है कि कहीं अपना चालान ना कट गया हो, जो कैमरों से चालान कट गया हो मैं, तो उसको ओपन करोगे तो आपका फोन हैक और जिसके खाते में पैसे हैं वो भी खाली। जब शादियों का सीजन चला है, शादी का कार्ड भी आ सकता है, कोई आपका दोस्त बनकर आपको कॉल करे या कहे कि आपको इनवाइट किया गया है, कार्ड हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया, वो देख लेना भाई साहब। आवाज भी चेंज कर लेते हैं। पीछे साल पहले जो हैकर्स ने चलाया था तो वो इस तरीके की आवाज का इस्तेमाल करते थे, पहले अगले की बात रिकॉर्डिंग करके सेम आवाज का इस्तेमाल करते थे कि आपका आदमी हॉस्पिटल में, ये बच्चा आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी अभी 40-50 हजार रुपए की जरूरत है, डॉक्टर साहब ने मांगे नहीं, उसकी जान चली जाएगी। तो उस टाइम आदमी इतना सोचने का समय नहीं होता कि वो फैसला ले ले। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। कोई भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो पहले उसके बारे में आप वेरीफाई कर लें कि अपना नॉन है या नहीं। ऐसे नहीं किसी की आ गई और एक्सेप्ट कर ली। तो वैसे तो कोई खुफिया एजेंसियां हैं जो बाहर की, वो भी डीपी वगैरह ऐसी कोई आईपीएसओं की लगा लेते हैं। कोई देश का हो सकता है, देश के तिरंगे की अपने की फोटो लगा रखी हो, लेकिन आदमी हो पाकिस्तान का, तो क्या जवाब दे पाओगे आप? अगर आप पढ़े लिखे की बात करें कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी शिकार नहीं होता, तो काफी फौजी अरेस्ट किए गए हैं जो बॉर्डर पे सेवा करते हैं और आगे उनके जान से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कहीं ना कहीं चैट कर लिया, बात कर ली, तो हो गया प्रूफ के देश की खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। जो ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने हजार फ्रेंड हैं। फ्रेंड बनाने के लिए अपनी एक इमेज करो, अपनी इमेज बनाओ, जानकारी अपनी अपने आप बने। मैं नहीं देखता फेसबुक, देखता ही ना इंस्टाग्राम देखता, लेकिन है मेरे जानकर जो मेरे को दिल से चाहते हैं, वो मेरे सच्चे फ्रेंड हैं। उनको संदेश भी पहुंच जाएगा, प्रगट सिंह पर कोई विपता आई है तो गाड़ियां लेके अपने आप आ जाएंगे। मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं, ऐसी इमेज बनाओ अपनी, ना कि सोशल मीडिया पे दिखावे की। किसी को कोई जरूरत पड़ गई, अरे ना मैं तो बाहर हूं भाई, ये तो देने लेने वाला साखदा तो है ही मेरे पापा के पास, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। तो दिखावे की दुनिया से बाहर आकर आपने रियलिटी की जिंदगी जीनी है और उसके लिए समझदारी की ही जरूरत है। पढ़ाई के साथ, डिग्रियों के साथ आपकी जो कॉमन सेंस है वो ज्यादा मायने रखती है। कहीं ना कहीं मैंने काफी जगह देखा है जो आदमी बढ़िया पोस्टों पे हैं, बढ़िया नौकरी लगी हुई है, जब बढ़िया शोहरत है,
लेकिन उनकी निजी जिंदगी कहीं ना कहीं शेयर करोगे तो शेयर करने वाले का सिर शर्म से नीवा हो जाएगा। उन पर तो असर है या नहीं है, मैं उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो साइबर ठगी के बारे में आपने बहुत ज्यादा सचेत रहना है। कोई भी आपको फोटो भेज दे या कोई कॉल कर दे या मैसेज या लिंक, कोई आपकी जानकारी है, आपको 100% कन्फर्म है कि ये अपना ही बंदा है, पराया नहीं है, तो उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होना। और कोई भी बात, मैं कोई डुप्लीकेट कहानी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। प्रैक्टिकली जो मैंने पुलिस में होते हुए पीड़ितों को देखा है, जो मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए हैं, जो साइबर का फ्रॉड हुआ है, जहां ड्रग्स के जो एडिक्ट हैं वो है, वही जानकारी आपको बता पाऊंगा। बनावटी कहानी उसमें कोई भी नहीं। एसआर इकोनॉमिकल में था, वहां एक लड़की के पास इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसके साथ चैट शुरू हो जाता है, फिर वो कहीं पार्सल का झांसा देता है, दोस्त बन के पक्का पे, ये कोई दोस्त है उसने पार्सल भेजा है, मेरे पास तो मनी नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो प्लीज, फिर बाद में कर लेंगे। तो पहली एंट्री 500 रुपए की थी, फिर 2000 की, फिर 5000 की। इस तरीके से उसको जाल में फंसाया गया। 15 लाख रुपए के पार्सल का झांसा देकर उसके दिमाग में ये बात फिट होगी कि ये 15 लाख रुपए का पार्सल ले जाना चाहिए, 10-20 हजार की कोई बात नहीं है। लेकिन वो माइंड वॉश इस तरीके से करते हैं कि आदमी उससे बाहर आ ही नहीं सकता, उस लाल से वो सोच ही नहीं सकता, वो किसी के साथ बात शेयर ही नहीं कर सकता। तो उस नैले गांव की लड़की थी, वो पंडितों की, पिताजी उसके जीआरपी में नौकरी करते थे, घर से दूर, माताजी घरेलू काम करती थी। तो उसने थोड़े थोड़े करके खुद का खाता खाली होगा तो अपने दोस्तों से ले लिए 7,60,000 रुपये डाल दिए। और फिर वो इंस्टाग्राम, ये बाहर की कंपनियां हैं, जल्दी से हमारे को डाटा भी नहीं इनका मिल पाता, मेल डालते हैं, मेल के माध्यम से वहां कंपनी से जवाब आता है। आईपी एड्रेस लेने पड़ते हैं, ये किस फोन में चल रही है, फोन में कौन सा सिम यूज हो रहा है। नाइजीरियन पकड़ के लाए उसने दिल्ली से, उनकी एक अलग ही बस्ती है दिल्ली में, और पकड़ने ही बड़ी मुश्किल है, 3 मंजिली बिल्डिंग से भी छलांग लगा जाते हैं तो भी नहीं टूटते। तो एक छोटी सी गलती के कारण परिवार को आर्थिक हानि पहुंची। कोरोना काल के दौर के दौरान हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, उस टाइम दिल्ली जाने से लोग डरते थे, दिल्ली वाली सड़क पे कोई चढ़ता नहीं, लेकिन हम गए क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है। इसके लिए हमें सिखाया जाता है कि जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि मेरे को प्रोफेसर साहबान ने अभी बताया कि कुछ बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे कि पुलिस के भी चलान होने चाहिए, तो पुलिस की रीस आपने नहीं करनी है। पुलिस में कोई भी गलत काम करेगा, जो मेरे को मेरे ऑफिस में मिला होगा, तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने हवालात दिखाई देती है। तो जो मेरे से गलत करवाने की कोशिश करता है, मेरी सबसे बड़ी उदाहरण यही होती है कि वो हवालात आपके लिए भी वही है, मैं गलती करूंगा तो मेरे लिए भी वही है। कोई भी ट्रैफिक का नियम तोड़ेगा या कोई कानून की उल्लंघना करेगा तो उसके लिए किसी को भी छूट नहीं है। ये आपने बैन निकाल देना है कि पुलिस कोई खुदा है या पुलिस कुछ भी कर सकती है, नहीं। हम जो काम करते हैं वो कानून के दायरे में लेकर करते हैं, लेकिन आप में और हम में इतना अंतर है कि हम किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गाड़ी को ओवर स्पीड भी चलाएंगे, उसके साथ टक्कर भी मार सकते हैं। जैसा कि हम कमर्शियल क्वांटिटी के जो एनडीपीएस के केस है, जिसके पास 5 किलो भीम है, 2 किलो 5 किलो चिट्टा है, या फॉर्चूनर गाड़ियों में 25-25 कट्टे एनडीपीएस बुक्की के आते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ियां भी 2-2 3-3 तोड़ देते हैं। अगर किसी ने देखना हो तो मैं आपको टूटी हुई दिखाऊंगा। 5-5 गाड़ियों को उससे घेरा जाता है। उसको इस चीज का पता होता है कि कमर्शियल क्वांटिटी में उम्र कैद की सजा है। मर्डर का हम चलान तैयार करते हैं, तो मर्डर का चलान देने के लिए हमारे पास 90 दिन का टाइम है। कस्टडी में 90 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर हम चलान नहीं दे पाए तो उसकी बेल हो जाएगी। अगर कमर्शियल क्वांटिटी का चलान है हमारे पास, तो उसके लिए एक बार में 180 दिन का टाइम है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए। अदरवाइज हम 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाते तो हमारे को 180 दिन का टाइम और मिल जाता है।
यानी कि 1 साल तक बिना चालान दिए कमर्शियल क्वांटिटी के मुलजिम को हम जेल में रख सकते हैं। तो उस बारे में आपने हमारी रीस नहीं करनी है। मान लो मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि बस स्टैंड के ऊपर इस तरीके का क्रिमिनल है, तो मैं ये आपकी बीच में प्रोग्राम को छोड़ के अभी जाऊंगा। गाड़ी में हमारे पास सारा सिस्टम उपलब्ध होता है, यूनिफॉर्म भी मिलेगी, वर्दी मिलेगी। अब मैं सिविल में आया हूं ताकि आम जन में और बच्चों में यह वह ना हो कि पुलिस के किसी भी तरीके का कोई डर का माहौल। हम आपके दोस्त हैं, जब तक आप सही काम करोगे हम आपके साथ हैं। कभी भी आओ, अपनी दर्द, अपना शिकायत रिटर्न में दो, मौके पे दो, हम आपका समाधान करने के लिए सदैव दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन अपराधी के साथ ऐसा नहीं है। अपराधी अगर हमारे पे हाथ उठाएगा तो लाठी उठाएंगे, अगर वो हमारे पे गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा, काफी इनकाउंटर हरियाणा में हो चुके हैं, जैसा कि पहले यूपी में होता था। जहां मेरी पिछली पोस्टिंग फतेहाबाद थी, तो फतेहाबाद मुलजिमों को छुड़वाने के लिए आए थे। जो बुढ़ोपल से पहले नहर आती है, आपने देखा होगा, जहां इस साइड में एक ढाबा है, तो वहां चाय पानी पीने के लिए 10 मिनट का ब्रेक था पुलिस का। लेकिन उनके साथी आए और उन्होंने बंदूकें पुलिस पे तानी, तो 2 तो वहीं मौके पे लपेट दिए, एक घायल था, वो हॉस्पिटल में जाके पूरा हो गया। बाकी जो फरार थे वो भी सारे पकड़ के तकरीबन 14-15 जो मुलजिमों को छुड़ाने के लिए आए थे, जिनमें 3 मार दिए गए, बाकी जेल में। तो अपराधी के लिए हमारा खौफ है, हमारे पास लाठी है, डंडा है, बंदूक है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, पीड़ित की मदद के लिए हम। इसलिए आज सिविल में एक नया संदेश देने के लिए कि हम आम जन के साथ हैं। आम जन के प्रति ऐसा कोई भय का माहौल ना हो कि पुलिस के पास कोई आने से डरे। कभी भी आओ, दिन में आओ, रात में आओ, फोन पे बताओ, जितनी राय दी जाएगी हम बताएंगे। ज्यादा लंबा तो नहीं चलो, क्योंकि सरकारी फोन पे बार बार फोन आते रहते हैं, तो शॉर्टली हम आपको सुझाव भी दे सकते हैं, आपकी शिकायत भी सुनेंगे। जैसा कि सरकार ने 112 की सुविधा जो डाल के दी है, तो तकरीबन दोनों गाड़ियों के पास 20-30 कॉल आती है, 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है, समाधान करने वाला समाधान हो जाता है। कोई रिटर्न में कंप्लेंट करके FIR करनी है तो थाने में हो जाती है। तो वो पुलिस की, जहां से बात मैंने शुरू कर दी, पुलिस की रीस करने की कोशिश नहीं करनी आपने कि पुलिस क्या करती है, पुलिस के चलान होते हैं या नहीं होते। मैं चलता हूं, मेरी गाड़ी में 6 एयरबैग है, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो क्या फायदा। वो एयरबैग खुलेंगे नहीं, गाड़ी कहीं टच हो जाएगी तो मौत होगी, पता है सभी को। तो सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, जो गाड़ी में फैसिलिटी दी गई है उसको लेने के लिए सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। बाइक पे चलते हैं, स्वाजी है इनके पास, ट्रैफिक के चलान करते हैं, शहर में बात करते हैं, हेलमेट लगा होता है, कहीं गिरेंगे तो सिर बच जाएगा, नीचे से बॉडी का कोई पार्ट टूटेगा तो उसका इलाज हो जाएगा। सिर का इलाज नहीं है, आदमी कोमा में भी जा सकता है, आदमी की मौत भी हो सकती है, अपाहिज भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो हेड इंजरी है, हेड इंजरी के कारण कई नसें ऐसी हैं जो पूरी बॉडी का काम करती है दिमाग के साथ। एक नस भी कहीं ब्लॉक हो गई, नीचे वाला हिस्सा बॉडी का काम छोड़ जाएगा। बिल्कुल हेलमेट लगा के चलते हैं, नंबर प्लेटें लगी हुई है गाड़ी के, इंश्योरेंस है, सरकार करवाती है गाड़ियों के इंश्योरेंस है पक्के। तो पुलिस को तो मरना भी सिखाया गया है आपके लिए। हमारे को सरकार अलग से रिस्क लॉस भी दे रही है, और जान कहीं भी जा सकती है। आपने देखा भी होगा, काफी जगह पुलिस पे गोलियां चलती हैं, तो कहीं चलो किसी बदमाश का पीछा करते हैं तो हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है, जो STFT में अलग से बनी हुई है, जो स्पेशल गैंगस्टर को ही पकड़ते हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है। ऐसे नहीं कि सीधे पंगा ले लेते हैं, सुविधाएं सारी दे रखी है सरकार ने, उनसे बढ़िया असले भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ हमारा वास्ता लोकल पुलिस का, लोकल लोगों से है, तो वहां भी आपने पुलिस की रीस करने की कोशिश नहीं करनी है। ये एक गलत सोच और गलत चैलेंज होगा, क्योंकि अब यहां भी कहीं जाएंगे तो हो सकता है हमारे जीवन को कहीं ना कहीं कोई खतरा पैदा हो जाए। जो लोग कुछ ना समझें या कानून को कानून नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है तो कहीं ना कहीं चोटें हमारे आती हैं और जान भी जाती है। तो इस बारे में पुलिस के कंपटीशन में आने की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि पढ़ लिख के
ऑफिसर बनकर आप आओ और देश का भला करो। सबसे बड़ी जो पुलिस की पोस्ट है आईपीएस की, आईपीएस बनो, एचपीएस बनो, उससे नीचे भी सरकार प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रही है, वो बनो। किसी में और काबिलियत की कमी कम है तो कांस्टेबल भर्ती हो जाओ, क्लैरिकल की पोस्ट है अलग से। तो देश की सेवा करने के लिए आपने माइंड में एक बात, ये नेगेटिव नहीं कोई लाना विचार, पॉजिटिव विचार लाओ। पॉजिटिव विचार में सबसे पहले आपका खुद का भला होगा, फिर आपके परिवार का नाम रोशन होगा और भला होगा, गांव का नाम भी ऊंचा कर पाओगे और देश का नाम ऊंचा करने में भी आपका ही योगदान रहता है। जो बच्चे स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर अच्छी पोस्टों पर अच्छे ऑफिसर बनते हैं तो वो देश का नाम बिल्कुल रोशन करते हैं। तो बाकी थोड़ी जानकारी आपको सुभाष जी भी अलग से देंगे। तो साइबर फ्रॉड के बारे में भी मैंने आपको जो मोटी मोटी बात प्रैक्टिकली जो हमने फेस की है उतनी ही आपके साथ साझा की है, उसमें कोई बनावटी बात नहीं बताई। आप समझदार हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर मैं 5% बात बताऊंगा तो 90% आप अपनी तरफ से भी उसमें जोड़ के अंदाजा लगा लेंगे कि इसका खमियाजा क्या हो सकता है। जैसे कि छोटी छोटी उदाहरण एक दो और दे देता हूं कि कई बच्चों के जो गूगल पे चल रहे हैं पेरेंट्स के साथ उसी खाते, साझे खाते जो हैं, ज्वाइंट खाता जिसको बोलते हैं, तो कोई सरमाएदार शामिल है तो हो सकता है कई लाख या कई करोड़ रुपए भी अकाउंट में हो। जैसा एक फर्म के साथ जहां इलाहाबाद में हुआ है, उनका जो अकाउंटेंट था उसको गेम खेलने की लत लग गई, 2.5 करोड़ उड़ा दिए। 2.5 करोड़ रुपए मैंने रखते हैं, 25-25 हजार 50-50 हजार की एंट्री एक बार में करता रहा। लैंडलॉर्ड फर्म में नहीं ध्यान किया कि पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं, टैक्स भी कटता है, नहीं फोन संभाल पाया। कई दिन मैंने उससे बात करी, केस अभी हुआ ही है, उसमें वो तो पकड़ लिया है, आगे वालों की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन आगे वाले वो वही है जो ऐड आती है फोन पे, ये 3 पत्ती वाली कुछ भी आपका स्कैम स्कैनर भी खोलते हैं ना, क्लियर स्कैनर, उसमें भी ऐड आ गई, फेसबुक खोले वहां भी ऐड आ गई। तो वो ऐडों का ध्यान रखना आपने, कहीं ना कहीं आपने वहां क्लिक कर दिया, सिस्टम साफ। तो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो सबसे ज्यादा देश के लिए 2 ही चीजें खतरा बनी हुई है, एक नशा और एक साइबर फ्रॉड। क्योंकि साइबर फ्रॉड में आदमी भाग के भी है, इंटरनेशनल जो अपराधी हैं, जिस तरह कॉल वगैरह आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि नंबर कर्नाटक होता है, अमेरिका का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, जो धमकी वगैरह देते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की हमारे को जरूरत होती है। विदेशों से इतना कोऑपरेशन भी नहीं होता कि हम जल्दी से जल्दी उसका डाटा ले लें। ये व्हाट्सएप कौन चला रहे हैं, और व्हाट्सएप कंपनी को आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि एक बार भारत सरकार को ये भी बोल दिया था कि हम नहीं चलाते यहाँ, अगर हमारे को इतना परेशान करोगे तो। सुना था ना, पढ़ा था ना एक बार, नहीं पढ़ा? व्हाट्सएप ने एक बार बोल दिया था कि अगर हमारे को इतना बार बार हमारे से डिटेल मांगोगे ना, हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है, तो हम हाथ जोड़ते हैं, सॉरी। तो आपने इस बात से सचेत रहना है कि कहीं ना कहीं फिर वो सवालिया निशान हमारे भी बन जाते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही जी, 3 दिन हो गए हमारी बात नहीं सुन रही थी, तो बात वो हमारे हाथ में नहीं होती। इंस्टाग्राम की कोई डिटेल लेनी है, फेसबुक की कोई डिटेल लेनी है, व्हाट्सएप की कोई डिटेल लेनी है, उसमें साइबर को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आप जागरूक रहोगे तो आप खुद भी चैन की नींद से सोगे, परिवार भी चैन की नींद से सोगा, कोई आर्थिक हानि भी नहीं होगी, और हम भी 3-4 घंटे सो जाएंगे आराम से, क्योंकि ज्यादातर तो 2-3 घंटे मिलते हैं, लेकिन उसमें कई बार चैन के नहीं होते। अगर फोन लगातार बजता रहता है ना तो आदमी सो नहीं पाता। हकीकत में अगर ये लगे कि झूठ है, कभी आ जाना आपको, मैं 12 बजे भी मेरे ऑफिस में बैठा मिलूंगा, 12 बजे तक। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जो आदमी मेरे पास डेली आते हैं उनसे पूछ लेना कि एसएचओ दफ्तर किस टाइम छोड़ता है। हालांकि पीछे मैंने पैदल गश्त करी तो वहां एक चर्चा भी हुई, भाई साहब तो थे वहां के, एसएचओ साहब सोते कब है, लेकिन जब तक काम नहीं निपट पाता हम नहीं सोएंगे। हमारे को सोना अलाउड नहीं है। हमारे पास 36 गांव 17 वार्ड जो है, उन लोगों की जो शिकायतें हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको न्याय देना हमारा दायित्व है। न्याय देंगे, जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता वो बार बार चक्कर लगाएंगे। तो मेरे मन में ऐसा नहीं है कि वो बार बार चक्कर लगाए,
मेरी मंशा की तो जहां तक है, मेरे मन की मंशा की, मेरे को अगर कोई फोन पे भी बोल देना तो अगले को थाने ही ना आना पड़े, ऐसी सुविधा मैं दे पाऊं, अगले को फोन पे बता दूं तेरा काम हो गया यार, तेरे को आने की जरूरत नहीं है। और करता हूं मैं, देख लेना कभी आप प्रैक्टिकली कि जिसका काम जो जायज है, जो होने वाला है, जो गलत नहीं है, गलत नहीं करूंगा उसके लिए मेरे को कोई भी खिमाजा उठना पड़ जाए, गलत नहीं करूंगा, कहीं भी नहीं करूंगा। जब जब तक मैं हूं मेरी कलम से गलत नहीं होगा, न्याय के लिए काम होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी से कोई विचोले से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आदमी आम आ गया, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसकी बात मैं सुनूंगा। तो साइबर पे और ज्यादा मेरे ख्याल में बोलने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। यातायात के बारे में ज्यादा गहराई में सुभाष जी आपको बताएंगे, और महिला विरुद्ध क्राइम के बारे में मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। इसके बारे में भी एक तो साइबर से जुड़ी हुई कहानी हो गई, इस क्राइम से बचने के लिए जो महिला विरुद्ध क्राइम है, इससे बचने के लिए साइबर से भी जुड़ा हुआ है, और आम अपना जो आना जाना है बस स्टैंडों पे, गलियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, वहां को आपको तंग परेशान करे तो सबसे पहली सुविधा हमारी डायल 112 की है। उसके अतिरिक्त फिर भी कोई बात नहीं आता तो मेरे इलाके में मेरा सरकारी नंबर नोट कर लो, 88 140 11 614। कोई आपको लगेगी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर मैं खुद करूंगा, उसके बारे में रिटर्न में कंप्लेंट कर देनी है। वैसे हमारी गाड़ियां, हमारे राइडर लगातार 24 घंटे गश्त में रहते हैं। वो जगह भी हमने कहीं ना कहीं चिन्हित की हुई है जहां इस तरह की हमारी बेटियों को कोई परेशानी बढ़ाने वाली बात, जहां कोई जयमन तले लड़के हैं मोटरसाइकिल पे गेड़े लगाने वाले, उनके चालान काटे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी कहीं हमारे संज्ञान में नहीं है तो आप हमारे संज्ञान में ला सकते हैं, उसके लिए आपको सुविधा दी जाएगी। वहां राइडर गश्त करेगा, वहां ईआर भी जाएगी। किसी का चालान करने की जरूरत है, जहां किसी को मुर्गा बना के उसकी दंड बैठ के निकलवानी है तो उस काम की जरूरत है, उस काम के लिए भी हम आपकी मदद करने के लिए सदैव तैयार है। कभी भी आप फोन पे बता देना, आने की भी जरूरत नहीं है कि ये मामला है जी बात। तो ये ड्रग्स के बारे में बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, जो मैंने बोला है शॉर्टली, अपने भाई बहन परिवार, वहां सबसे पहले हमने जो बच्चे पीड़ित ना हो इस बारे में उनको बचाना है कि नशे की लत उनको लगे ही ना, लगना कोई लगा हुआ है तो उसको छड़ाने के लिए इलाज की व्यवस्था है, और तस्करों को पकड़ने का काम भी पुलिस कर रही है। और फिर साइबर के बारे में आपको बता दिया कि काफी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, काफी लोगों के साथ ये हो चुका है छल। और तीसरा महिला विरुद्ध क्राइम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो सभी ने मेरा भाषण ध्यानपूर्वक सुना है, उससे भी ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अमल करके खुद का भविष्य उज्जवल करेंगे, अपने परिवार का, अपने देश को आगे ले जाने का काम करेंगे।